डोली कैलार, घाटी में बिठा रे बाबा चाणो है नगर अंजार। और ठाकुर जी कहे नरसिंह जी ने कि बाबा जी थारी गाड़ी में माने बिठा लो, माने भी संगे जानो है। ठाकुर जी कहे कि संतो इति देश हाको बाजो उभारो उभारो उभारो, थाने सुनाई कौन दे थे आंखों से तो अंधा हो बेरा भी हो, आंखों से अंधा हो और बेरा भी हो। और नरसिंह जी कहे कि बेरा वाला कोई कोनी भाई, कम कर देगा तो ठंडो फोड़ा तो कम हो साफ हो राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हामी महाराज और ठाकुर जी कहे कि माने थारे साथ ले चलो, और थे सुनाई कौन दे थाने कितनी देर से मैं हेलो मारो उबारो 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 रुको रुको, थान तो सुनी कोनी थे तो आंधा हो और बेरा भी नहीं हो, सुना भी कोनी थे बोला भी हो। कहे कि भाई मेरा बारा कोई कोनी, काम कहीं है बता। नरसिंह जी कहे ठाकुर जी कहे कि भाई माने थारे सागे जानो है। अब नरसिंह जी कहे कि तू तो मोटियान और मैं जमा एकदम बुढ़ा, थारी मारी जोड़ी खड़े बने। अब महाराज मोटियार तो दमाद चले हुए तो जनाई फूक जावे, और बुढ़ो तो अदर धीरे धीरे चले कि देख भाई थारी मारी जोड़ी नहीं पड़े, और तू थारो जा जय श्री कृष्ण घणो ही चोखो मिलो माने। और नरसिंह जी कहे ठाकुर जी कहे मैं जाऊं नहीं, मैं तो थारे सागे जाऊंगा। नरसिंह जी कहे कि मारे साथ चाल करो लो कहीं, मारे कने तो पेरने वास्ते कपड़ा नहीं है, वो सियालारी रात है, उठने वास्ते कहीं ठंड लाग सी थाने सी इमरजेंसी बैठे कहीं करे लो मारे सागे जा रहे। तो महाराज अब नरसिंह जी ने सूरदास जी कहे कि नरसिंह जी ये मोटियार ने घणे बाता मत लगाओ, मुंडे चढ़ जाओ लो, घणी बाता मत करो, इसे मुंड लाग जाओगे ज्यादा। और घणी अज्ञानदास जी कहे घणी भीड़ में टूटे मारे तारे रोतार, कि नरसिंह जी ये मोटियार ने नाले जाओ, अरे घणी भीड़ होगी तुम्हारो एक तारा रो तार टूट जैसी। और ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी सूरदासानी बाता में मत आओ, मैं थारो कोई नुकसान नहीं करूं लो, माने सागे ले चलो। और नरसिंह जी कहे कि देख भाई आज सियाला दी रात और जंगल रो रास्तो जाना नो कोई अभिप्राय तो बता किया जावे तू। और ठाकुर जी कहे कि नरसिंह जी मैं सुनो हूँ कि नरसिंह महतो अनजान नगर में मायरो देवन जावे, तो मैं भी मायरा में जाऊं कि जना तू जान कहीं करे लो बढ़े। मैं ही नरसिंह महतो ओ लारे पड़े मायरो ओ देख ले, क्यों गोडा की सबाई कितनी देर से मैं ही नरसिंह महतो हूं ओ लारे तुम भी भरेड़ो ओ मायरो देख ले। कि नहीं नहीं देख तो लियो, पर मारे मन में चाव घणो है कि मैं ही बढ़े जात की करूला। नरसिंह जी कहे कि तू बढ़े जात कहीं करे लो, कि मारे से हो सके तो मैं भी थानी में पूर्ण पावलो घलूला। पूर्ण पावलो किन कहे रुपया पैसा, कि मैं भी पूर्ण पावलो घलूला। तो कहे पूर्ण पावलारी बात आई तब सूरदास जी रो माथो चलो कि नरसिंह जी हो कि हाँ नरसिंह जी मोटियार काम रो है क्या कीकर काम रो है, कि देखो अपन सामान की जगह तो तुम्बा तुम्बी ले लिया, और कपड़ा की जगह टोपियां न लंगोटियां ले लिया, कि हाँ ले लिया, पर अपन रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं। और रोकड़ रुपया नो काम होसी जन ई मोटियार ने आगे कर दे ऐसा ओ जी भी थाली में डाले को, और अपा पीछे सुकह दे से ओ मारी तरफ से है मारी तरफ से आपनो रोकड़ रुपया नो काम निकल जैसी। अब नरसिंह जी कहे कि आ बात तो ठीक है। ठाकुर जी ने कहे कि देख भाई मोटियार थारी पूर्ण पावला री बात तो मारे जचगी,
पर मारी गाड़ी ने तो देख, आ गाड़ी कद बिखर जावा माने ही नहीं पतो। ठाकुर जी कहे कि बाबा जी मैं गाड़ी ने तो देख लिया, अभी सुधार दूं गाड़ी थारी। नरसिंह जी कहे कि इतना दिन मारी कहीं चासनी लौटा, पहले ही सुधार दे दो गाड़ी कि मैं जात रो खाती हूँ, अभी थारी गाड़ी सुधार दूं। हमें महाराज और ठाकुर जी तो गाड़ी रे हाथ लगायो और गाड़ी एकदम महाराज नई बन गई, जाने शोरूम से अभी उठान लेना है, एडी जोरदार शोरूम नई बन गई महाराज। अब कहे कि बाबा जी थाने एक सुविधा और कर दूं। बोले कहीं कर सी एक सुविधा और कि अब थाने गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है। नरसिंह जी कहे कि जन हमारी गाड़ी को चला सी कि मैं हाथ सु थारी गाड़ी। हमें महाराज अब ठाकुर जी आगे बैठा है और लारे नरसिंह जी और सूर्या बैठे हैं और सब नरसिंह ठाकुर जी गाड़ी चलावे और सब पीछे बैठे हैं। अब गाड़ी चलाता चलाता और ठाकुर जी बोलिया कि बाबा जी थारी गाड़ी सुधर गई। बोले हाँ सुधर गई कि खातिर काम पक्को है कि हाँ एकदम पक्को है, जमा नहीं बन गई कि जना मारे सुधारना री मजदूरी दो। हमें महाराज मजदूरी रो नाम आयो, उनका नरसिंह जी का तो 100 घड़ा पानी रख गया। मजदूरी को कहे तो कि भाई मजदूरी पहले कह तो माने कि मैं तो पहले ही बोले तो मैं जात रो खाती हूँ, मैं तो पहले से बता दियो कि हमें कहीं कर हमारे घर तो कुछ है ही नहीं, कि मैं तो पहले ही बता दी था मैं जात रो खाती हूँ। हमें मैं तो सुबह सुबह बोनी नहीं करी, कुछ न कुछ तो थे देओ कि मारे कने की नहीं है, मैं कह देवा था ने। अरे मारे कने रोकड़ रुपया कुछ पैसा टका होता तो मैं टूटोड़ी गाड़ी में होता क्यों खाता, हवाई जहाज की टिकट बनवा नहीं जाता। अब ठाकुर जी कहे नहीं नहीं बाबा जी यो तो मारो धंधो है और सुबह से बोनी नहीं हुई, थाने कुछ न कुछ तो देनो पड़से। और ठाकुर जी कहे कि अगर नरसिंह जी कहे कि अगर मैं थाने कुछ नहीं दियो तो हमारी गाड़ी पाछी बखेर दो कि पाछी तोड़ दे जोगी हमारी गाड़ी ने। कि नहीं ठाकुर जी कहे कि नहीं तोड़ू तो नहीं पर किन की तो थाने देनो पड़से। अब नरसिंह जी कहे कि मारा करना तुम्बा तुम्बी घना ही पड़े है ले जा। ठाकुर जी कहे तुम्बा तुम्बी रो मैं काई करूं, तुम्बा तुम्बी तुम्हारे भक्ता रे घना ही पड़े। अब महाराज नरसिंह जी उदास हो गया, हमें कहीं करा पैसा है कोई, गाड़ी तो सही करवा ली, अब कहीं देवा पैसा बदला। और ठाकुर जी कहे कि बाबा जी थे उदास क्यों हो। नरसिंह जी का उदास तो तन बेरो ही है, मारे पैसा तक तो कुछ है नहीं, उदास ही होगा। कि बाबा जी थे उदास ना हो, माना तो बस बढ़िया भगवान एक भजन सुना दो तो वही हमारी मजदूरी है। हमें महाराज नरसिंह जी भजन सुनावे और ठाकुर जी सुने, दो ही कड़ी में गाएंगे महाराज, समय का थोड़ा अभाव है। मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे बाबा, मेरे सर पे रख दे ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने देने वाले श्याम
तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत मांगे तो मेरे श्याम धनी से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो मेरे श्याम धनी से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें महाराज अब नरसिंह जी भजन गायो और ठाकुर जी सुनो। अब महाराज सुबह सुबह सूरज उगते ही सब अंजार नगर पहुंच गया। महाराज सूरज के रे उगने पहुंचे नगरे अंजार, हाट बाट सब मड़ा खुलिया सकले बाजार। ठाकुर जी कहे कि लो बाबा जी आगे थारो अंजार नगर, अब माने जान दो। नरसू जी कहे कि जाओ गठे पूर्ण पावलो पूर्ण गाली, तुम ही तो कह रहे हो कि मैं पूर्ण पावलो गालूंगा थाली में, पूर्ण पावलो पूर्ण गाल से किने जावे तू। और ठाकुर जी कहे कि बाबा जी पूर्ण पावलारी टाइम में बरोबर आ जाऊंगा, अब तो माने जान दो। और ठाकुर जी रात में थी आ गया था महाराज कि अब तो मैं रात माथे आई को लुगाई नहीं ऊभी छोड़ गया महाराज। ठाकुर जी भी आप रही लुगाई से उठ रहे कि हमें तो माने घरे जान दो एक बार, और जब कोई काम होए को जब मैं आ जाऊंगा। अब महाराज सुबह सुबह कोकलिया जी महाराज पंडित जी ने ठा लाग्यो कि अंजार नगर में नरसिंह जी मायरो ले आ गया। अब कोकलिया जी महाराज सोचो कि आपा जल्दी जल्दी हाला और जार श्री रंग जी ने बधाई ले लेवा, नहीं तो बाद में मिलो जुलो कुछ है नहीं, टुंडोड़ी गाड़ी में देख सी, सूर्यन देख सी, तुम्बा तुम्बी देख सी, तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। आला जल्दी सी और बधाई ले लेवा जल्दी। वो कोकलिया जी महाराज गया, सेठ जी वो थारा मायरेदार आई गया। श्री रंग जी को भी इतो मायरा रो सामान लिखे तो ही आई गया। श्री रंग जी राजी हो गया, जाने कोई मायरो रो इंतजाम हो गयो। अमा श्री रंग जी राजी हो कोकले जी महाराज पंडित जी ने 1 रुपया रो सिक्को दियो महाराज। उन समय 1 रुपया रा सिक्का चलता महाराज, चांदी रा। बधाई में दियो और श्री रंग जी कहो कि कोई सामान ले आयो तो माने जल्दी बताओ कुछ ले रहा है, कि सामान तो इतना ले आया है कि थारे कभी आए ही नहीं उससे, कि कोई जरिया वरिया रो थान वान ले आए तो माने जल्दी बताओ कि इतना सुंदर सुंदर पोशाक ले रहा है कि थारा बड़ा ही नहीं पहरे कभी। तो जोशी जी कहे कि अपन आप बधाई तो गई मिल और अब आने बाटो पकड़ा दे और साची साची बात सारी बता दे। तो जोशी जी कहे पोशाकारी थे तो पूछो ही गाही राम जी, पोशाकारी थे तो पूछो ही गाही, भाई के मायदारी ठाकुर जी ने राज
टोपियां लंगोटियां यो सामान ले रहा है। श्री रंग जी कवे वो सामान ले रहा है। जना मारो 1 रुपया दौड़ वापस दे, बधाई देड़ी पुठी थी मारी। अब जोशी जी कवे लेवड़ी बधाई तुम वापस नहीं देऊं। हमें महाराज अब नरसिंह जी ने लिए रेड़ रे लिए जगह देखे। अब मायरो चो खोलिया हुआ जना तो कोई करे चाओ चौकी जगह देवा रेवण रे लिए और मायरो नहीं ले तो कौन जगह देवा। हमारा श्री रंग जी ने कहो, श्री रंग जी कहे कि मारे गांव से बाहर एक दुकान है टूटी भांगी थी महाराज, एकदम सालों साल पहले की। कोई झाड़ू बुआरी दर दर के लीरे लटक रहे थे, कीड़े मकोड़े भाग रहे थे। वहां पे नरसिंह जी को डेरा दे दिया कि अब नरसिंह जी ने हठी रुका दो गांव से बाहर। हमें महाराज सूरदास जी को नरसिंह जी आप मायरो ले आया, कोई तिलक करने नहीं आयो, अपनो कलेवो करने कुछ स्वागत करने कोई नहीं आया अपना। सूरदास जी अब नरसिंह जी कहे कि अपना दिशा मायरादार हुए तो यही आवे। तो हमें महाराज अब दर दर का कीड़ा चले बीमार लीरा लटक गया महाराज। तो सूरदास जी कहे नरसिंह जी ओ सीव लागे, नरसिंह जी ओ कीड़ा काटे, नरसिंह जी ओ ठंड लागे काई करा। नरसिंह जी को मैं कहीं बताऊं ताने कि नरसिंह जी आपने आगे कहीं है कि खुल्लो हाथ तो है कुछ नहीं है, कि आपने लारे कहीं है कि खुल्लो हाथ तो है कुछ नहीं है, कि जना आपने ऊपर के कि वो लागड़े फाटकिया रही लागड़िया रही वो छात है कि भी नीचे गिराओ। नरसिंह जी कहे कि ब्याह में तो कुछ लिया नहीं, वो बहन जी ने नुकसान करा, नीचे नहीं गिरा मतो कि हमें गिरा तो सही ले धड़ा धड़ मारा नीचे गिराई कि हमें कहीं करूं। नरसिंह जी का हमें कहीं करूं कि हमें लगा दो तुली। नरसिंह जी कहे कि ब्याह में तो कुछ लाया नहीं और बहन जी ने नुकसान करा कि लगा तो सही हमें लगा दी महाराज तुली। अब आग रिताब में कीड़ा मकोड़ा सब भाग गया और आग रिताब में ठंड लागे नहीं और ठाकुर जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी महाराज। अब नानी बाई ने ठा पड़ो कि मारा पिताजी आया है, बेटी का प्रेम उमड़ गयो महाराज। नानी बाई रो ब्याह करने बाद नानी बाई आपरी बेटी ने कदी देखी को नहीं। आपने तो हर दीवार ने हालो, होली ने हालो, दिवाली ने हालो। सीखना होवे तो नानी बाई से सीखो, सीता जी से सीखो, द्रौपदी जी से सीखो। और इन सब से सीखना आपा बंद कर दियो। हमें हमारा सारे दिन फोन किया है, किंगी सब्जी बनाई है, रोटी बाजरी रिपोई है, कड़क रिपोई है। देखो मैं ये नहीं कहूँ कि आप फोन मत करो, करना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि धीरज रखना चाहिए महाराज। आजकल क्रोध बहुत जल्दी आता है और छोड़ के चले जाते हैं कि ये रहा ससुराल, यहाँ पर ये रहा पियर, हमें तो नहीं रहना। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए महाराज, हर चीज को हर बात पे अपने समय थोड़ा सा समय देना चाहिए। छोटी सी बात पे हाथ उठा देते हैं कि ये लो हमें तो नहीं करना काम, छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखना हुए तो नानी बाई से सीखो महाराज। नानी बाई ने बहुत दुख सहन कियो, लेकिन आपके पिताजी ने कभी नहीं बताया कि माने परेशानी है, घर छोड़ के नहीं गई, धीरज धैर्य रखा। और घर छोड़ के नहीं गई तभी तो ठाकुर जी मायरा भरने आया। अगर चले जाते तो क्या मायरा भरने आते ठाकुर जी? नहीं आते। तो नानी बाई ने धीरज रखा। बाप और बेटी का अलौकिक रिश्ता होता है महाराज। बाप बेटा ने कितना ही लाड लडावे, मोटरसाइकिल दिलावे, और जितो सोच एक बेटी बाप रो करे ना तो बेटो कदी नहीं करे। कदी देख लियो महाराज खेत से आओगा तो बेटा तो बैठा रहेगा सामने फोन चलाता रहेगा, और बेटी कोई भी काम करती होगी दौड़ आवेगी पिताजी पानी, और माई कहते हुए आवे तो आवे रोज ही आवे। बाप और बेटी का बहुत अच्छा संबंध हुआ है महाराज। और बाप कभी नहीं जतावे बेटी आप रे घर रवैते हैं कि मैं थारो से कितो प्रेम करूं। और जब महाराज वो विदा हुए शादी रे बाद ससुराल जावे तो बेटी रो प्रेम हुए वो बाप रे आंखें सुसारो गए जाए। आज मैं बाप और बेटी के संबंध पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ कि थे बेटा ने बेटी ने बेटा से कम मत समझो महाराज। अब बेटो हुयो जन तो उत्सव और बेटी हुयो जन शोक, शोक मत करना चाहिए महाराज।
और घर में कोई बहू माँ बनने वाली होवे तो सब कहे कि माना तो लड्डू गोपाल चाहिए, माना तो कन्हैया चाहिए, माना कीरे भी मुंडा से नहीं निकले कि माना राधा रानी चाहिए। अरे अगर वो छोरी हो जाए तो बहुत चिंता में पड़ जाओ महाराज, जाने घर में छोरी नहीं चोरी होगी। और दुनिया वाला ने नहीं बताना चाहे तो क्या कहे कि हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी हुई है तो हंसो हंसरी मुंह बना ले महाराज के। और आजकल तो महाराज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि छोरियां ने पैदा ही नहीं होने देवे, गर्भ में जीवरी हत्या महाराज। ये बहुत बड़ो पाप है, बहुत बड़ो पाप है महाराज। अभी तो हल्के में ले लेते हैं लेकिन बहुत बड़ो पाप है। कृष्ण जी भी राधा को आगे रखा है, अपने कहीं भी जाते तो क्या कहते हैं राधा कृष्ण का मंदिर है, और भजन गाते तो क्या कहते हैं राधे राधे जपो चलो आएंगे बिहारी, अपने राधा जी को मनाएंगे तो बिहारी जी अपने आप आएंगे। और जिस घर में राधा जी का अपमान होता है उस घर में मैं ये नहीं कहती कि ठाकुर जी नहीं आते, आते होंगे लेकिन वो ठाकुर जी नहीं आएंगे, कृष्ण जी नहीं आएंगे, वो कंस आएंगे। तो महाराज राधा जी का अपमान नहीं करना चाहिए, राधा जी को मनाना चाहिए। आइए अपने भी दो घड़ी में मायरे में बुलाते हैं राधा जी को। इंतजाम हो जाए जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ भाई बहुत ही राजी हुई आपरे पिताजी से मिलन। और एक दो सहेलियों ने कहो कि सहेलियों सागे चलो मारा पिताजी आया स्वागत करके आवा और गीत गात गा रहा हूँ। तो हमें मारा सहेलियां कोई भी तैयार नहीं हुई, कोई अब आया माया ने टिफन को चलो घड़ी मिले तो ही गीत गावे, नहीं तो नहीं गावे। तो महाराज वो तैयार को नहीं हुई, कवे मैं तो नहीं जावा। और नानी भाई हाथ पाँव महाराज उनके आगे पसारे बोली कि मारे सागे चालो थे, मारा बाबा जी आए। तो एक दो सहेलियां सागे तैयार होगी और नानी भाई आपने पिताजी कन गई और पिताजी पूछो कि बेटी तू क्या है, जरा भी नहीं बतायो कि मारा ससुराल वाला माने तंग करे। बाबा जी मैं तो ठीक हूँ। बेटी कदी नहीं चाहे कि मारी बात से मारे बाबा जी ने परेशानी होए
कि बाबा जी मैं तो एकदम ठीक हूँ, हमारा ससुराल वाला खूब ध्यान रखे, जवाई खूब प्यार करे, मैं एकदम सही हूँ। हमें महाराज अब जिया ही नानी बाई घरे आई, वो सासू जी बारे बैठी चौक माथे, वो आई गई मिली आई बात क्यों, हमें तो नहीं छो, हमें तो राजी बता थारा बाबा जी कहीं कहीं लाए मायरा में। अब नानी बाई ने बीच में बिठाना सब घेर बैठ गया महाराज। नानी बाई ने कहे कहो नी बाबू जी थारे बाबा जी बहुजी थारे बाबा जी री चितरों को न्याया धारे दोवन देवड़ दात हरे होली होली चलो पवन गठड़ो होसी नारायण की बहु तू तो बुद्ध उतारे हरे नानी भाई के मायरा ठाकुर जी ने नाथ, सीताराम जी ने नाथ, राधे श्याम जी ने नाथ, जय जय नारायण हरि सारा आओ तो सरी बाबू देखो तो सरी अब नानी बाई की सासू कहे कहो नी बाबूजी थारे बाबा जी री बात, अरे कितनो तो लाया छे थारे देवड़ देवड़ बात। देवड़ देवड़ माने कि कितने रुपया पैसा ले रहा थारा बाबा जी, माने बताओ मिल के तो आई हो बाप से। होली होली चालो सासू टेढ़ो बोले महाराज, और सासुओं की आदत हो सारा घर में ये बोले कहने की सासू तो पूरी लड़े और सुधी लड़े, जबकि बात है सासू जी टेढ़ो बोले, सासू जी कहे होली होली चालो भावड़े गठरो होसी भारे, अरे नारायण देवर जाए भूख जो उतार। नारायण देवर तो नानी बाई को बिन करवे, अरे नारायण थारी भाभी बाप से मिलन आई है, बगजा पे पेटी लेन आई है, जरा उतरा भजन मरे बापड़ी। अब नानी भाई सोचो, नानी भाई कहे सासू जी मारे पापा जी रे बुक जा होता तो टूटोड़ी ठपरी में डेरा काई को देता, जे बाबा जी आया होता माहिरो मुलाए, और ससुरा जी भी मिलता उन संभाल लिए झुकाए। नानी भाई कहे कि अगर मारे भी बाबा जी का रुपया टिका पैसा कुछ होता तो आज मान टूटोड़ी खपरी में काई को ठहरा था। और ससुर जी सब मेहमाना रो स्वागत करे, गले लाग लाग भी हमारा भी बाबा जी रा स्वागत करता। सासू जी कहे कि हाँ हाँ घना न्याल करे थारा बाबा जी, जो मोड़ी आरती उतार हमारी रेवणे रे लिए जगह दे दी बाप घनी है हमें महाराज। अब नानी बाई बहुत सुना, पर नानी बाई कहे कि थी सासू जी कितना ही कहूँ मैं तो मारा बाबा जी देख घनी राजी हुई, अगर मायरो नहीं गया तो नहीं सही, पर इतना मायरा इतना बुढ़ापा में तकलीफ आया तो सरी। तो नानी बाई कहे बाबा जी ने देखा हो तो हरी ने भरी, बाबा जी ने देखा हो तो हरी ने भरी, सासू जी देखी साही की जो हमारा बूढ़ा बाप जी को जीवाई रही जो हरे। नानी बाई कहे बाबा जी ने देखा हो तो हरी ने भरी। नानी बाई कहे मैं तो मारा बाबा जी ने घड़ी देख राजी हुई थे, चलो तो चलो बूढ़ा भला सासू जी थे किसा ही की जो, पर मारा बूढ़ा बाप जी थे जीवता रही जो। सासू जी थे कितना ही कहो मैं तो मारा बाबा जी ने देख घड़ी राजी हुई। हमें महाराज जब नरसिंह जी की इतनी तारीफ होगी तो उनसे सहन थोड़ी हुए, उनसे सहन नहीं हुई महाराज। और नानी बाई ने परेशान करे, सब मायरे के लिए परेशान करे, धन के लिए धन किसी को ताड़ना नहीं देना चाहिए महाराज।
और घणे घर में भाई लुगाइया से ईर्ष्या घणी करे। आदमी तो कम कवे, लुगाइया से बुरो मत मान जाओ, थाने कौन कहूं। वो उन समय बात थी, लाडी भाई के साथ थी। तो परेशान नहीं करना चाहिए महाराज। ठाकुर जी ने सबकी प्लानिंग करके रखी है, जे कितनी उम्र हो सबकी प्लानिंग है। कितनी उम्र में शादी होगी, कितने में बड़े होंगे, कितनों में नौकरी लगेगी या कितने में खेत में काम करेंगे, सब प्लानिंग कर रखी है ठाकुर जी ने। अभी तो सांस रुकने की देरी है महाराज। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, सब उम्र के लिए है। मरने की तैयारी है, बस मरते ही सांस रुकने की तैयारी है। जिन अपनों के लिए अपने इतने पाप कर रहे हैं, धन के लिए किसी को परेशान कर रहे हैं, वो अपने